हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये अपना देसी है, देसी को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये वीडियो इसमें अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सर अभी हम चर्चा करेंगे कि मार्केट में कल का मेरा क्या व्यू था। कल सर आप लोग देखें, जब मार्केट खुला था तो मेरा व्यू सॉरी जब मार्केट बंद हुआ शाम में डाटा आने के बाद, मेरा व्यू है बड़ा तेज़ी का। ठीक है, ये मेरा कल का व्यू था जिस पे मैं अभी तक कायम हूँ, है ना। 150 से 400 पॉइंट का तेज़ी आज बन सकता है, इसी बात पे है बड़ा। मतलब व्यू तो बड़ा ही हुआ है भाई। 150-200 पॉइंट से ऊपर, 200 पॉइंट से ऊपर जब भी निकलेगा तो 150-200 पॉइंट से तो भाई तेज़ी, मतलब तेज़ी या मंदी जो भी हो, प्लस माइनस वो एक अलग चीज़ है, बड़ा मूवमेंट कवर करेगा। यही मेरा आज का थीम है और इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोग का भी तो पैसा तो लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है सर कि हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसके बाद पैसा नहीं लगाते हैं। हम प्रॉफिट बुक करते हैं, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी गिर जाता है तो हम ज़रूर लगाते हैं, लेकिन लोग नहीं लगा पाते। क्यों? इग्नोरेंस हो जाता है भाई साहब, हालत ख़राब हो जाता है जब प्रॉफिट बुक करके अगला दिन उससे थोड़ा ऊपर लगाने का बात हुआ ना, आदमी लगा नहीं पाता है। क्यों? माइंडसेट नहीं अलाउ करता है। तो क्यों नहीं माइंडसेट अलाउ करता है? क्योंकि भाई इतना तो हम प्रॉफिट बुक कर लिए, अब इससे ऊपर कहाँ जाएगा, ये माइंडसेट नहीं करता। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और हम लोग को एक मतलब डिसिप्लिन के तौर पे, आपने प्रॉफिट बुक किया, लगाओ। ठीक है, ये एक डिसिप्लिन है। जब आपको वो 5% दे सकता है तो क्या वो आगे 5% नहीं दे सकता है? तो आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि सर ऐसा है कि हिम्मत नहीं हो पाता है, मतलब अंदर से ना, मतलब नहीं मिल पाता है। तो देखिए, एक चीज़ समझ के चलिए कि मार्केट ऊपर से अभी भी 200-250 पर 2000 पॉइंट डाउन है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया जो 26,000 में मतलब हम लोग बुलिश थे और 24,000 आ गया, 23,000 आ गया, तो हम इतना बेरिश हो गए कि अब निफ्टी को बंद ही करा देंगे, मार्केट बंद करवा देंगे, ताला लगवा दे। क्या मतलब है ना। तो इस तरह की मतलब मानसिकता आपके अंदर आएगी। और इसीलिए मैंने बोला कि अगर थोड़ा सा भय लगता है मार्केट से या मार्केट में नहीं कुछ समझ में आता है तो रूल नंबर 20 अप्लाई करिए। रूल नंबर 20 अप्लाई करिए। एक्चुअली क्या है कि इस चैनल पे तो भैया बस अभी 502 ही वीडियो है जिसमें तो डिलीवरी पोजीशन का मैक्सिमम है। हाँ, ये जो अपना टेलीग्राम है तो इस पर आप जाइए, यहाँ 4200 वीडियो है, एक दो वीडियो नहीं है भाई साहब, 4200। और पूरे मार्केट में ना ETF से रिलेटेड अपना टोटल 4800 के आसपास का वीडियो अप्रॉक्स है। सोच लीजिए, कोई 100, 200, 500, 1000 वीडियो बनाता है और इसमें सिर्फ ETF के लिए। और आने वाले समय में अगर ये चैनल ठीक हो जाता है तो बेटर है, अदरवाइज मैं सारे वीडियो वापस से बना के इस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़िया है सर। देखिए, ऐसा है कि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, अपना दिशा पता है, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, आप लोग आराम से चलिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो उससे पहले तो चलिए मार्केट शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम फ्री वाला है। TBSM टाटा वाले फ्री का है, TBSME टाटा वाले फ्री का है, लिंक देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में जो है TBSM स्विंग जो है, इसमें आपको मार्केट के रिलेटेड जो चलता है, अगर SIP करते हैं या पैसा लगाना होता है तो वो चीज़ हम देते हैं। और जो शॉर्ट स्विंग है, यहाँ सर कोई मैसेज नहीं जाता है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, यहाँ कोई मैसेज नहीं जाता है। बस जहाँ खरीदना होता है वही हम कोशिश करते हैं कि वही चीज़ इसमें हम बताएं। मार्केट इशारा नहीं देता है, शांत बैठना रहता है। इशारा देता है वहाँ पर ही हम लिख भी देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, कुछ नहीं करना है, वेट। फ्रेश पोजीशन सिल्वर पर SIP रूल नंबर 20। अब बताइए, ठीक है, फ्रेश पोजीशन बनाना है रूल नंबर 20 बेस पे। कम लिखता हूँ क्योंकि आजकल क्या है ना, लोगों के पास टाइम नहीं है। मतलब अगर मैसेज गया तो उनको उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट स्विंग कर रखा हूँ, जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है ना। छोटा सा उसका शुल्क है, उसको आप दे करके ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से आगे बढ़ सकते हैं। TBSM स्विंग है, इसमें ड्यूरिंग मार्केट में जैसा होता है वैसा चलता है तो मैं बताता हूँ, नहीं चलता है तो मैं चुप इस पर भी बोलता हूँ कि भैया वेट करना है, शांति बना के रखना है और अपना जो ये है TBSM वाला जो, इसमें तो लिंक देता हूँ वीडियो का, और जैसा थोड़ा बहुत कभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो अभी चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यूएस मार्केट। तो यूएस मार्केट में क्या हुआ, तो दाउ जोन अपने हाई पे ही है ना, लेकिन नेस्डेक वगैरह जो है पॉजिटिव बंद हुआ। दाउ जो हाई लगाया तो ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगा, तो वही चीज़ है। अभी ट्रम्प साहब पता नहीं 1 घंटा है ना, अभी कुछ बोल देंगे, कुछ पूंछ से कर देंगे, तो ये अभी शुरू में बाजार इनको सीरियस लेगा और वो भी दिन आएगा, आप याद रखिएगा 1-1.5 साल बाद, कि इनको सीरियस लेना बंद कर देगा बाजार। हाँ, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कल इतना डाउन था और मैंने बोला था कि ठीक ही है, कोई विशेष रचना नहीं है, और देखिए वहीं पर ही बंद होता हुआ दिखा। कल नेस्डेक भी आपको नॉर्मल था लेकिन पॉजिटिव में 1.25% तेज। तो भाई साहब नेस्डेक अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इसको हम लोग कवर जो करते हैं
इससे करते हैं, पोजीशन है तो आज आपको ठीक है पॉजिटिव दिखेगा, तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। S&P 500 कल 0.75 था, 74 वहीं बंद हो गया। इसको हम लोग मस्ट ऑफ से करते हैं, लेकिन क्या करिएगा, हम लोग किससे करेंगे, डायरेक्ट तो हम पैसा लगा नहीं सकते हैं यूएस में, तो कोई ना कोई तो हमको म्यूचुअल फंड पकड़ के उसका ETF ही करना पड़ता है। अब ये इसका है, मेरे असिस्ट का है, तो थोड़ा सा हम वहाँ सावधान है। इंपॉर्टेंट सर ये नहीं है कि आपका ऐसे तो 5 दिन में कुछ नहीं हुआ है, 1 महीना में 5%, तो इतना तो नॉर्मल है। 6 महीना में देखिएगा तो इसमें 15% का है, ऐसे आपको नहीं पता चल रहा है। जो बीच में ये स्पाइक हुआ था ना एक दिन में जो स्पाइक, सॉरी ये तो इंडेक्स में है, वो तो उसमें देखना पड़ेगा कि इस इंडेक्स ने मान लीजिए 6 महीना में 15% दिया है, और कोई ETF जो है समझ रहे ना, जो ये ETF है ये आपको इंडेक्स दे रहा है 15% और ETF देगा आपको यहाँ 45%। चलो 15 के बदले 20% देगा, 22% देगा, तो हम एग्री करते हैं। क्यों? क्योंकि रुपया हम लोग डॉलर में निवेश करते हैं, तो डॉलर की मजबूती हमारा मजबूती हो जाता है, रुपया का कमजोरी डॉलर की मजबूती, तो स्वाभाविक है कि हमारा बढ़ जाता है। लेकिन 15% का आप 45% दीजिएगा, वाह, ये सर नहीं समझ में आया, ये गणित तो हमें समझ में नहीं आया है कि आप ही का निफ्टी 15% का रिटर्न दे रहा है और आपका ETF 45% का रिटर्न दे रहा है। ये कौन सा मैथमेटिक्स है, कहाँ पैसा लगा रहे हैं, समझ रहे हैं? दिखा तो सेम रहे हैं, थोड़ा 19-20 हो रहा है, जो 19-20 हो रहा है वो स्टॉक को पकड़ के देख लिए। देखिए बहुत क्लियर बता रहे हैं, अब इसके बावजूद भी आप लोग नहीं समझिएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रसल 2000 ओके है। फैंग इंडेक्स, अब फैंग इंडेक्स भी ठीक है भाई, देखिए फैंग इंडेक्स 1.25% बढ़ा है, ठीक है, नेस्डेक भी बढ़ा है। तो एक्चुअली क्या है, ये मेरा फेवरेट इंडेक्स हुआ। शुरू में मैंने इस पर मना किया क्योंकि इसमें चाइना की कंपनी थी, अलीबाबा था, और इसमें कौन था, बाईजूस था, तो इसीलिए मैंने बोला कि चाइना पे अपन निवेश नहीं करेंगे, जो होगा देख लेंगे। हमने छोड़ दिया, वो गिरते 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 अपना जो था वो काफ़ी नीचे आ गया। तो हम लोग तो इससे कवर करते हैं, ठीक है, तो गिरते 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 US3 बोल दीजिए इसको, है ना, US3 जो है, तो इस पर निवेश करते हैं। अब समस्या ये हुआ, बीच में इसमें पंगा हुआ था, तो मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था, 1 महीना में फैंग इंडेक्स 7% दे और आपका वो 25% दे, 30% दे, तो ये क्या है? ठीक है, 7 के बदले आप मेरे को 12% दे दिए, 10% दे दिए, तो हम एग्री करते हैं कि चलो हम यहाँ से रुपया में लगाए, वहाँ डॉलर मजबूत हुआ तो हमारा जो है वो मजबूत हुआ। लेकिन अब ये अचानक से 30 दे दे, 35 दे दे, अब उसमें कोई साथी बुक भी कर लेंगे, कोई साथी रह भी जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ETF से थोड़ा सा सावधान रहिए। हम ये नहीं कह रहे कि इसको छोड़ के भाग जाना, नज़र थोड़ा सा सावधान रखिए, फिर एक टाइम पीरियड थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए, फिर उसके बाद उस पर हम देखेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका 15% ज़्यादा बन जाता, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पैसा बचा लिया ना, क्योंकि जब एक गिरता है ना कपड़े फाड़ देता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि हमारे द्वारा बोला गया बात बहुतों को पसंद नहीं आएगा, अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा साहब, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी इस पर वीडियो भी मैंने बनाया, फिर बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अभी थोड़ा सा नेस्डेक में जो निवेश कर रही थी, एक ही कंपनी है अभी फिलहाल, जो मतलब 2 कंपनी कर रही थी, एक मोतीलाल ओसवाल का, एक मेरे असिस्ट का। तो मेरे असिस्ट में थोड़ा सा मैं सावधान हूँ, क्योंकि सेबी का द्वारा अभी तक उसका कोई भी क्लियर नहीं हुआ है, उसका जो भी है सेटलमेंट नहीं हुआ है ना। तो ठीक है, हो जाएगा आज ना कल, जब भी होना है, लेकिन जब तक नहीं होता है तो हम भी थोड़ा सा सावधान रहेंगे। और उसी में चल रहा है इस प्रकार की हरकतें, है ना। छोटा है, AMC है बहुत, हालांकि मोतीलाल ओसवाल काफ़ी दिन से मून 100 पे काम कर रहा है, मतलब नेस्डेक पे, तो वो ठीक है, वो एक मैच्योर AMC है। आने वाला समय AMC पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का ध्यान इधर ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शन चेन से लोग अब निकल रहे हैं, का है तो वहाँ एक ही निफ्टी का रह गया, निफ्टी का वॉल्यूम बढ़ गया है, बाकी बैंक निफ्टी वगैरह का तो एकदम कम ही हो गया है, ठीक है। तो विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, और ये वीडियो ही लंबा हो जाता है, चलिए कोई नहीं, अब क्या करें, सब डिस्कशन होने लगता है तो गड़बड़ा जाता है खेला। तो यहाँ पर ही सर आप आइए निफ्टी 50 को अपना देखते हैं। ये कल FIS ने -238 करोड़ का ही बिकवाली किया, तो हल्का बिकवाली है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, और बिल्कुल अपने मुताबिक ही है। इंडेक्स जानते हैं, जब आप ETF में ट्रेड करिएगा ना, तब आप मार्केट को समझने का कोशिश करिएगा, और ऑप्शन चेंज में करिएगा ना, तब आप थोड़ा कमाने का सोचिएगा कि कमा ले, हाँ जो आया उसको हम बेच दें, जो आया 2 पैसा रख लें। तो इंट्राडे जब भी करिएगा तो किसी का लॉस और किसी का प्रॉफिट, और बीच में जो ब्रोकरेज है, सरकार है, वो आपसे दबा के कमा लेगी, आपके बस हो गया, ठीक है। इंट्राडे में तो पता है ना आपको कि मतलब 10 रुपये का चीज़ 100 रुपया हो जाता है, ठीक है। आपका निवेश भी बहुत फास्ट बड़ा हो जाता है, बहुत फास्ट एक्सपायरी का दिन 0 भी हो जाता है। तो ये सब हम लोग के लिए नहीं है, ठीक है। हम लोग बिल्कुल सिंपल आदमी हैं, जो उससे क्या है कि अपना 2 पैसा है सर, तो उसको हम लोग बचा लेते हैं। अरे ये क्या किया, बचा लिए हैं तो पैसा हम बना लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ना आपका लॉस से सरकार को फर्क पड़ता है, ना आपके लॉस से
किसी यूट्यूबर या किसी को फ़र्क पड़ेगा। आपका लॉस का फ़र्क सिर्फ साहब आपको पड़ेगा। इस चीज़ को बिल्कुल गांठ मार लीजिए, जिससे क्या है कि आपको हकीकत हमेशा ध्यान में रहे। अभी तो 35% का भी सुन रहे हैं, और न्यूज़ में है, दिखला देंगे आपको। तो फिलहाल ये डाटा जो है ठीक है ना, ये डाटा ठीक है, ख़राब डाटा नहीं है, बढ़िया डाटा है। तो अभी हम यहाँ आगे बढ़ते हैं ऑप्शन चेन और इसमें देखते हैं। तो अभी जो 35% का जो है, तो उसमें 35% किसको बढ़ाएगा? सिगरेट वाले को। तो सिगरेट वाले भैया पहले जान जाइए कि सिगरेट महंगा होने वाला है। तो आप बोलिएगा कि अच्छा तो पहले खरीद ले सर एक पेटी। अरे काहे भैया, चलिए ठीक है, एक सिगरेट अभी महंगा होने वाला है, तो जो पीने वाले हो तो पियेंगे ही पियेंगे। और उसके बाद बताते हैं कि लोग अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं भारत में, तो काहे अच्छा कपड़ा पहनेंगे, तो लगाओ उस पर भी जीएसटी। सबको एकदम धोती कुर्ता में ही रखो, फटा चिटा हाल में ही रखो। क्यों कोई साधारण आदमी अच्छा कपड़ा पहनेगा? तो जो भी अच्छा कपड़ा है, ब्रांडेड कपड़ा है, उस पर 35% का इवेंट। अब तो जूता पे भी, मतलब जो रिपोर्ट आया है कि जूता पे भी आपको थोड़ा लग्जरी घड़ी जूता, तो ये सब चीज़ पे चल रहा है। ठीक है, चलने दीजिए, सरकार का GOM ने, गवर्नमेंट ऑफ जो भी मैनेजमेंट उसने किया है, तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं अभी, है ना। तो ये भी PCR ओके है, कोई संकेत नहीं है। हालांकि 1.17 है, 7 है, तो थोड़ा महंगा है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल है। ये वापस से एक बार गया था, 21 क्या है, मतलब 22 से नीचे वापस से जंप किया है। तो इसका जो तेजी है, ये आपको 2350 तक जाना चाहिए एटलीस्ट। तो अगर ये इतना ऊपर जाता है तो निफ्टी ऊपर खींचता है, अगर ये नीचे आता है तो बढ़िया है, ये नीचे आएगा तो हमारे लिए और बेटर है। ठीक है, तो यही सब है। तो चलिए सब डाटा को हम दिखाते हैं। न्यूज़ की बात रही तो एक बार हल्का सा गोल्ड सिल्वर ठीक है, नीचे स्तर से अभी रिकवर है। बाकी न्यूज़ की बात रही तो न्यूज़ में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हाँ, मार्केट जीडीपी अब छोड़ो, जीएसटी देख रहे हैं, GOM रिकमेंड्स, मतलब एगो नहीं बोलते, DFA ड्राफ्ट बना के जीएसटी काउंसिल को भेजता है कि आप देख लीजिए क्या करना है। तो उसी में तंबाकू और ये सब ड्रिंक व्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो मतलब है, ये सब मतलब आम आदमी भाई कोल्ड ड्रिंक काहे पिएगा, है ना। तो पानी पिए, तो पानी पे थोड़ा सस्ता करेगा, जो बड़ा बड़ा जो पानी का बोतल होता है, जो महंगा महंगा बोतल, तो उस पर कम करेगा। ठीक है, तो भेजा है ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री ने इसको, है ना। हम गवर्नमेंट बोल दिए थे, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, अब उसका काम है भेजना, तो भेज रहा है, क्योंकि सरकार मतलब सरकार का जो है उसको कम होता हुआ दिख रहा है कि स्टोरेज पैसे का। तो और ट्रम्प साहब तो अपना बोल ही रहे हैं जो बोलना है, तो ठीक है। टू व्हीलर पे अभी हीरो मोटर का आया है, तो 9.35 का बढ़ोतरी के साथ चल रहा है, तो ओके ओके है, तो अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। और अभी का जो मूड माहौल है वो बहुत अच्छा है। तो अब देखिए ये अच्छा बना रहता है या फिर इस पर कोई गाज गिरता है। फिलहाल जापान का मार्केट देखें, तो जापान का मार्केट देखने के बाद मन में थोड़ा सा खुशी होना चाहिए, लेकिन खुशी को ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहने देगा क्या। हाँ 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 भाई रे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 600 650 पॉइंट भागा है। हम इसका स्वागत करते हैं, और जब जब कोई भागता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा तेज़ी बना है जापान में, तो बढ़िया है सर। अब रही बात हिंदुस्तान की बारी, तो हिंदुस्तान ने कितना पे बंद किया है, तो निफ्टी आपको 24,274 पे क्लोजिंग किया है, तो बढ़िया क्लोजिंग किया है। 250 के ऊपर क्लोजिंग खराब नहीं था, और 350 को करेगा तो फिर 500 तक जाएगा, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है, तो कोई डाउट नहीं है। नीचे में 24,000 सपोर्ट होगा। अब ये भाई साहब 52,200 पे बहुत दिन रुक लिए हैं, तो अब इनको भी थोड़ा सा हिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिन में ये 52,000, जब हम लोग 51,300 को क्रॉस किया था तो हम बोले 52,200 जाने दीजिए, उसके बाद ही सोचेंगे। तो आपने देखा था एक दिन में बड़ा मूवमेंट मिला था। अब उसके बाद ये साइडवेज हो लिया, तो अभी फिर ऊपर जाने का मूड माहौल तो है, लेकिन कुछ न्यूज है जिसके कारण नीचे भी आ सकता है। तो ये मार्केट का काम है कि मार्केट का ब्रीथ है, ठीक है साहब, ये ऊपर नीचे आना मार्केट का सांस लेने की तरह है। तो इसको हम लोग ज़्यादा सीरियस ना ले, आराम से मार्केट में मजबूती के साथ रहें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी इंडिया विक्स ओके है। तो यहाँ हम आते हैं और देखते हैं कि कहाँ गया। हाँ, FIS का क्या बोलिएगा, तो FIS तो क्या बोलेंगे, ठीक है, दिसंबर सीरीज है। एक्चुअली क्या है कि इस समय उनका भी बहुत है ना, कि इस साल मतलब जनवरी से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर के हिसाब से। हम लोग का तो नहीं चलता है, हम लोग का तो अप्रैल से मार्च चलता है। तो इस समय सब जो म्यूचुअल फंड वगैरह हैं, बस और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता दिन काम करेंगे। हाँ, 10 तारीख 15 तारीख के बाद मार्केट ऐसा हो जाएगा ना कि आपको खुद लगेगा कि अरे जी मार्केट हिल कहे नहीं रहा है। समझ गए। तो यहाँ पर ही अभी वो अपना पोजीशन को सेटल करेंगे, तो वही चीज़ है। तो थोड़ा सा मूवमेंट का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने सोच के मोमेंटम में निवेश किया था, क्या बोले चलो GDP वाला
काम किया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर तो आएगा ही आएगा, मूवमेंट आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैंने मोमेंटम को शॉर्ट स्विंग में शामिल करके खरीदारी किया था। ठीक है, आगे का सोचना पड़ता है ना सर, 15-20 दिन आगे का नहीं आदमी सोच के चलेगा, 10 दिन आगे का नहीं सोच के चलेगा तो कैसे होगा काम। तो यहाँ बाकी ठीक है। तो मोमेंटम में जिनका होल्डिंग है तो मैं भी होल्डिंग में हूँ, प्रॉफिट बुक करूँगा तो आपको शॉर्ट स्विंग में दे ही दूंगा अगर करता हूँ तो। अगर मैं तो देखा भी नहीं हूँ अभी कहाँ है, कितना प्रॉफिट दे रहा है। चलिए FIS ऐसे कंडीशन में मैं इसको न्यूट्रल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 21 तारीख को मीटिंग है, अब उसमें देखिए क्या होता है। बाकी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री ने तो भेज ही दिया है, GOM ने, देखिए क्या होता है, जो होगा बढ़िया होगा क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए जो होगा सब बढ़िया होगा, ऐसा सोच के चलने में फायदा है। क्योंकि कम से कम हम तो खुद निगेटिव ना हो, पता चला कि हम ही खुद निगेटिव हो जाएंगे तो सब अच्छा भी रहेगा तो क्या फायदा। तो वही अपनी नज़रिया को हम मजबूत रखते हैं। DIS अच्छा है, पॉजिटिव है, प्रो प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ सकता है, तो इसको हम न्यूट्रल कर दें, इसको हम न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा। 5% खरीदा है तो कुछ ना कुछ, अगर आज भी ये खरीदारी कर दिया, ये बात सुन लीजिए, ये बात आपके काम का है अभी आज भी अगर ये खरीदारी कर लिया 5%, निफ्टी 800 क्रॉस कर जाएगा, 24,800 से 25,000 के आसपास टेक देगा, ऐसा मेरा मानना है। कोई FIS की बड़ी सेलिंग नहीं हुई, DIS खाली चुप करके बैठे रहा तो भी, क्योंकि DIS को क्या है, उसको तो मजा आ रहा है, उसको तो मजा है ना सर, जितना ऊपर जाएगा वो बाइंग होगा। अब DIS का लेवल निकालना एक बार जरूरी है कि आखिर इसका लेवल क्या है, किस लेवल में इसका बाइंग परसेंटेज है फ्यूचर में, है ना, तो इसको निकालना जरूरी है। बाकी सर FIS हल्के मोड पे है, दिसंबर का शुरुआत कर रहा है, तो वो चाहेगा कि एक बार सेंटा रैली स्टार्ट करें और इसमें वो प्रॉफिट बुक करके मजा आए, क्योंकि भारत जैसा लिक्विडिटी 4-5 देश को छोड़ के और कहीं नहीं मिलना। ठीक है, भारत जैसा मार्केट में लिक्विडिटी 4-5 देश को छोड़ के कहीं नहीं मिलना, तो इसलिए हम थोड़ा इसका वो करते हैं। इंडिया विक्स ठीक है, न्यूट्रल है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड ठीक है ना, थोड़ा सा निगेटिव हुआ है, थोड़ा सा और हो ले तो भी ठीक है, तो मेरे तरफ से तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, न्यूट्रल है। क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट ये भी न्यूट्रल ही बोलिए, डाउ जोन माइनस हुआ और नैस्डैक प्लस हुआ, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, और कायदा से देखा जाए तो PE भी निगेटिव है। तो यहाँ मैंने काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, सहूलियत से ये डाटा बनाया हूँ। मेरा बात याद रखिएगा, अगर मैं सही होता हूँ तो आपको वो लेवल पता रहेगा कि हाँ यहाँ तक, मतलब जैसे नहीं बोलते हैं कि गेंद को आप नीचे फेंकें तो पता होना चाहिए ना कि जमीन कहाँ है, ये नहीं कि कुआं में फेंक दे तो गेंदे नहीं आएगा अरे बाउंस बैक भी तो आना चाहिए। तो वो मैं उस लेवल को सोचता हूँ कि वैसा पकड़ के चलूँ कि मार्केट में सेंटीमेंट जो है हम लोग का ऐसा बना रहे। ऐसा नहीं है कि मेरा हमेशा जो सेंटीमेंट है सही होता है, गलत भी होता है। ठीक है, तो यहाँ जो 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रल है, 2 पॉजिटिव है और 3 निगेटिव है। तो जब भी इस तरह का डाटा बनता है ना, 6 न्यूट्रल, तो ये मतलब थोड़ा सा ये मोमेंटम पकड़ता है। ठीक है, ये मोमेंटम पकड़ता है, इसलिए ठीक है। मैं चाहता तो प्रो को पॉजिटिव कर सकता था और FIS को भी पॉजिटिव कर सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के न्यूट्रल रखा हूँ, निगेटिव नहीं किया हूँ, न्यूट्रल रखा हूँ कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गोल्ड को मैं निगेटिव कर सकता था लेकिन नहीं किया, क्योंकि गोल्ड मेरे कागजों में निगेटिव होता ही नहीं, बहुत कम होता है। तो थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है तो बढ़िया है, थोड़ा और नीचे आ जाए और बढ़िया है ना। तो इसमें निवेश तो है ही, और भी करना है। तो कुल मिला के आज का यही व्यू है, और देखते हैं कि आज मोमेंटम पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। बाकी आज प्रो का डाटा देखना इंपॉर्टेंट है कि प्रो ने आज क्या किया, 5% जोड़ा कि 5% काटा। अगर 5% जोड़ दिया तो ये एक अलग से मूड माहौल बना देगा, और काट लिया तो भी तो ये तो मार्केट में वर्ड सुने हैं ना, ऑपरेटर कौन है, समझ गया ना। हाँ चलिए, इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। और एक बात बताता हूँ सर, मेरा काम आपको डराने का नहीं है, बताने का। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं किसी को किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं बोलता हूँ कि ये खरीद लो वो खरीद लो, नहीं नहीं, मैं आपको डराता नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि भाई मार्केट में ऐसा चलता है। ये जो डराते हैं ना, भूत आ जाएगा, ऑपरेटर आ गया, ये आ गया, बात ये सब बुर्बक बनाते हैं, फर्स्ट क्लास है। काहे नहीं कोई ऑपरेटर का डिफिनेशन दे देता है, और प्रो के बारे में काहे नहीं कोई विशेष का डिफिनेशन दे देता है। मैक्सिमम आदमी को पूछेगा ना प्रो का मतलब क्या, प्रमोटर, अरे ये कौन चीज़ है गूगल भी मारिएगा तो जल्दी नहीं बताता, और जो वर्ड आता है वो समझ में नहीं आता है। इसीलिए चलिए, इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।